जरा अंदाजा लगा के देखिए, एक घर में 20 करोड़ रुपए कैश में मिले थे। कैश में रखा गया था 20 करोड़ रुपए। किसी के घर अगर इतना कैश हो, उसे अपनी उंगलियों से गिनना तो बिल्कुल मुश्किल ही है। तो इसीलिए ईडी भी जब यहां पर छापा मारने के लिए पहुंची तो उन्हें भी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा इतने सारे कैश को गिनने के लिए। 20 करोड़ रुपए के नोट इस आईएएस अधिकारी की सीए सुमन के घर से बरामद हुए हैं और इतना सारा कैश था कि ईडी के अधिकारी वहां पर मशीन लेकर पहुंचे थे गिनने के लिए। इसके बावजूद उन्हें कई घंटे लग गए। कहां पर इसे छुपाया हुआ था, कितने टाइम से ये कैश उनके घर पे था, कहां से आया, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। इनकी जानकारी हमारे रिपोर्टर शशांक के पास है, उनके पास चलते हैं। वो रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता ओपी तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से। ईडी के हवाले से इस पर क्या खबर आ रही है उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शशांक, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में भी कि इतनी भारी तादाद में कैश था इस सीए के घर, कहां से आया, क्या कुछ जानकारी मिली है? छापा मारने जब ईडी पहुंची कितने घंटे लगे उन्हें गिनने के लिए? देखिए, कल का ये बात है। कल ईडी की जो टीम है वो पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज़्यादा ठिकानों पे छापेमारी कर रही थी। इस दौरान वो जो एक ठिकाना पर पहुंचे, वो ठिकाना था उनके सीए सुमन का, जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं। आज वहीं से ईडी की टीम उनको ले गई है अपने साथ। वहाँ के गार्ड ने हमसे बातचीत में इसको पुष्टि भी की है। कल ईडी की टीम जब सीए सुमन के आवास पर पहुँची थी तो उस समय जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही कि वो पहले काफ़ी घबरा भी गए थे। उसके बाद वहाँ पर कई फाइल्स को ईडी ने चेक किया और एक कमरा बंद था, जो आपको बता दूँ। तो उस कमरे को खोलने के लिए कहा गया, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कमरा खोल नहीं रहे थे। जब उसको खोला गया है तो उसमें भारी मात्रा में कैश पाया गया है। जब कैश पाया गया तो उसके बाद जो सीए हैं वो पूरी तरह घबरा गए। तो पहले तो स्वीकार नहीं कर रहे थे उनका कैश है, बाद में उन्होंने स्वीकार किया। और देखिए, एक सीए होता है, उसको मालूम होता है कि घर में इतना कैश रखना अलाउड नहीं है नियम कानून के, अगर नियम कानून देखा जाए तो। लेकिन इस सब पे वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, सिर्फ परेशान दिख रहे थे। साफ लग रहा था कि ये कैश किसका है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि ये पूजा सिंघल का कैश है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं उनके घर पे कई सारे फाइल खंगाले गए हैं, कई अहम दस्तावेज भी ईडी की टीम को मिली है। और आज आनन फानन में ईडी की जो टीम है सीए सुमन को अपने साथ ले गई है। बता दें, वो पूछताछ में, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में ईडी को सहयोग नहीं कर रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे, बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ईडी की टीम ने उनको अपने साथ यहां से ले गई है आगे के पूछताछ के लिए। हो सकता है कि कुछ बड़ा खुलासा आज वो अपने बातचीत के दौरान करें, क्योंकि अब वो अपने घर पे नहीं है, घर पे बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे ईडी की टीम को। अभी मैं उनके घर पे भी गया था, अपार्टमेंट के नीचे था। वहाँ एक और जानकारी मिली है कि जो सूत्रों से कि उनकी 3 गाड़ियां अपार्टमेंट में लगी थी, तीनों की चाबी भी ईडी ले गई है। तीनों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है उसमें से। और एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अभी वो रांची में कहीं है, लेकिन शायद उसके बाद उनको कहीं और ले जाया जाए। मैं ये जानकारी लूंगी आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये जो नोटों की गड्डियां मिली हैं सीए सुमन के घर से, एक बार उन तस्वीरों को फिर से दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है सीए सुमन के घर से। वो किसकी सीए हैं? आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की सीए है। और साथ ही पूजा सिंघल कौन है? वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन विभाग की सचिव हैं। तो ये तार एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मेरे सहयोगी शशांक दे रहे हैं ईडी सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि अभी भी पूछताछ में सहयोग नहीं दे रही है सीए सुमन। वो सीए है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उन्हें पता है अच्छे से कि इतने भारी तादाद में कैश आप घर पर नहीं रख सकते हैं, ये इलीगल है। उसके बावजूद उनके घर से 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुआ है। अब रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी का। ओम प्रकाश तिवारी, आप ईडी सूत्रों से क्या जानकारी ले पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जैसा कि मैंने कहा, तार कहीं ना कहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी। देखिए, अभी इसको स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता प्रीति कि तार मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, लेकिन हाँ, 17 करोड़ रुपए की रकम सुमन के यहाँ से बरामद हुई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सुमन से जब इस बारे में पूछा गया तो इस पैसों का स्रोत क्या था वो इस बारे में सही तौर पर नहीं बता पाया। जब ईडी ने इस बारे में इनकम टैक्स से पूछा क्या सुमन ने इस पैसे का स्रोत इनकम टैक्स को बताया है, तो इनकम टैक्स से भी जवाब आया है कि सुमन ने 17 करोड़ रुपए की बाबत उन्हें कोई भी लिखित में जानकारी तक नहीं दी है। यानी एक तरह से ये आयकर विभाग का ही मामला बनता है। मैं आपको बता दूं प्रीति, ये छापेमारी हो रही है 18 करोड़ रुपए के टोटल घोटाले में, और 17 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिला है सुमन के यहाँ से। ये जो जिस मामले में छापेमारी हुई है वो मामला 2017 का है।
तो जाहिर सी बात है 2017 का पैसा तो सुमन के आज तक रखा नहीं हुआ था। तो ये पैसा आखिर जो उनके यहाँ से बरामद हुआ 17 करोड़ रुपए, ये किस हैसियत से उनके पास था और क्या इस पैसे के तार खनन घोटाले से भी जुड़े हुए हैं? यही बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जानना चाहता है और यही कारण है कि सुमन को ईडी ऑफिस ले जाया गया है, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्रीति, ओम प्रकाश तिवारी, लेकिन पूछताछ में यह भी सामने आ रहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, गोलमोल जवाब दे रही है। शशांक उसी बात की पुष्टि भी कर रहे थे। शशांक, आप कोई अपडेट दे रहे थे कि इस वक्त ये साफ नहीं हो पाया है कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी। क्या कुछ खबर मिल रही है कि अब इतना कैश बरामद करने के बाद ईडी अगला कदम क्या उठाने वाला है? दूं कि वो सीए सुमन को जो ईडी की टीम लेके गई है वो इस वक्त झारखंड में ही वो टीम है, लेकिन कोई गोपनीय जगह पे है। हम वहां भी जल्द पहुंचेंगे। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? ईडी की जो टीम है, हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की जो टीम है जो अभी लेके गई है सीए सुमन को, वो अभी झारखंड में ही एक गुप्त जगह पे है। यहाँ से हो सकता है उनको दिल्ली ले जाया जाए, लेकिन फिलहाल झारखंड के रांची में ही ईडी की टीम है एक गुप्त जगह पे सीए सुमन के साथ। वो जगह कहाँ है वहाँ भी हम जल्द पहुँचेंगे और वहाँ का भी नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वैसे टोटल 19 करोड़ कैश बरामद हुआ है, जिसमें से 17 करोड़ रुपया सीए सुमन के घर से बरामद हुआ था, बाकी 2 करोड़ अन्य जगहों से बरामद हुआ है। इस मामले में जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि जो सरकारी आवास पे छापेमारी हुई थी पूजा सिंघल के, और भी जो अन्य जगह पे सूत्रों से जानकारी मिली कि वहाँ पे भी कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। तो जैसे जैसे इसमें वो जांच होगी तो हो सकता है कि इसके तार कुछ बड़े नेताओं से भी जुड़ सकते हैं। जी, और इसी का जिक्र मैंने पहले ओम प्रकाश तिवारी के साथ भी किया। ओम प्रकाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी साफ तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि तार जो हैं वो मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खनन विभाग के मामले में मुख्यमंत्री पर कोर्ट की भी निगाहें हैं और लगातार इस पर लेकर उन्हें घेरा भी जा रहा है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि पूजा सिंघल के यहाँ रेड हुई है। पूजा सिंघल क्या है? खनन सचिव है। मुख्यमंत्री पर किस पर घेरा कस रहा है? खनन पर। तो जाहिर सी बात है कि ईडी ने भले ही ये मनरेगा घोटाले में छापेमारी की हो, लेकिन 17 करोड़ रुपए की रकम एक बड़ी रकम है। और ये रकम आखिर आई कहां से और क्या इसके साथ खनन घोटाले के आरोपियों से जुड़े हुए हैं? क्या ये पैसा किसी की मार्फत, पूजा सिंघल की मार्फत सीए के पास पहुंचा था? ये तमाम तार है जो आपस में जोड़े जाने बाकी है। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात को मैं और बात बता दूं, जिस मामले में छापेमारी हुई है उस मामले में जो जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ था रामशंकर, उसने स्पष्ट तौर पर कहा था, यही प्रीति जो है यही उनकी डीएम थी कि 5% का कट, 5% की रिश्वत, जो रिश्वत वो लेता था उसमें से 5% की रिश्वत डीसी ऑफिस तक जाती थी। और तब यही जो खनन सचिव है उस समय जिला मजिस्ट्रेट थी। हालांकि उस समय ईडी ने अपनी जांच में पाया भी था कि 5% की रिश्वत वहां जा रही है। तो अब ईडी ये जानना चाहता है कि पहले मामले में भी 5% की रिश्वत जा रही थी मनरेगा घोटाले में, तो ये जो 17 करोड़ रुपए की रिश्वत है ये आखिर किसी घोटाले से संबंधित है या नहीं, और इसी तार को जोड़ने की कोशिश में अब सुमन को जानकारी का विषय है और हमारे रिपोर्टर लगातार इस पर नजर बनाकर रख रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी और शशांक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन पूजा सिंघल जिनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं वो खनन विभाग की सचिव हैं। मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि झारखंड में खनन का विभाग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। पिछले दिनों अपने परिवार को खनन का पट्टा देने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने भी उन्हें नोटिस भेजा था और जवाब भी मांगा था। तो इसीलिए इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री से भी सफाई की उम्मीद की जा रही है। तो खनन मंत्री भी हैं सीएम हेमंत सोरेन और खनन सचिव हैं पूजा सिंघल, जिनके यहाँ छापा पड़ा है, जिनके सीए के घर से करीब 20 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुआ है। इस पूरे मामले के तार इस वक्त थोड़े उलझे हुए हैं। ईडी की पूछताछ चल रही है और लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।